इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक ना, ये सब नाम से हम लोग बोलेंगे। न्यूक्लियस शब्द यूज नहीं करेंगे हम लोग, ओके। डोंट हैव और हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ओके। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि आपका गोल्गी बॉडी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे, है ना, लाइसोसोम्स हो जाएगा, ये सब नहीं है ना, ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहेगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है ना। हैज 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम होगा इसके पास। रिस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं माइकोप्लाज्मा से, ठीक ना। एंजाइम्स आर associated with mycoplasma, sorry, mesosome, not mycoplasma, mesosome। mesosome है क्या? mesosome ये स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये रहा बैक्टीरिया, है ना, ये रहा उसका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर, सो सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर कुछ इस तरीके से फोल्डिंग बनाता है, इसी फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मेसोसोम, ओके। मेसोसोम इसको कहेंगे। तो इसी मेसोसोम से अटैच रहते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, ग्लाइकोलिसिस में मदद करेंगे, क्रेब्स साइकिल में मदद करेंगे, ओके। नेक्स्ट, साइक्लोसिस, ध्यान रखेंगे। साइक्लोसिस दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग इज एब्सेंट। ध्यान देंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो यूकैरियोट सेल होते हैं ना, उसका साइटोप्लाज्म देखोगे तो मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, अंदर कुछ मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मूवमेंट नहीं होता है। सो वी कैन से साइक्लोसिस इज एब्सेंट, ओके, साइक्लोसिस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ओके। न्यूट्रिशन की जिक्र करेंगे यदि, तो इट फॉलोज heterotrophic as well as autotrophic nutrition। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करेगा और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करेगा, हेटरोट्रॉफिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक, है ना। अब हेटरोट्रॉफिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, कम ऑन टेल मी। सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक, है ना। ट्रॉफिक के अंदर केमोऑटोट्रॉफिक, एंड फोटोऑटोट्रॉफिक, इतने प्रकार के हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन।
सो रिप्रोडक्शन जनरली ये फॉलो करता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअली, ठीक ना, इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए मोनेरा के, ठीक ना। इसका हैबिटेट कहाँ होगा, कहाँ पाया जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह, ठीक ना, सभी जगह, ओके, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह ये पाया जाएगा, ओके। बेसिक प्रॉपर्टी होगी। नाउ छोटा सा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा on the basis of शेप, ठीक है, शेप के बेसिस। तो सबसे पहला, यदि स्फेरिकल शेप का बैक्टीरियम होगा, कोकस। हाँ गुड, if the microbe is of a spherical shape, सॉलिटरी भी हो सकते हैं, सॉलिटरी मतलब इंडिपेंडेंट, अकेले, या फिर कॉलोनी में भी हो सकते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, है ना। तो स्फेरिकल शेप वाले को क्या कहेंगे, कॉकस, ठीक है। स्फेरिकल शेप माइक्रोब इज नोन एज कोकस, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, कोकस हो गया। कोकस शब्द यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर के लिए, कोकस, ठीक है। और कोकाई किसके लिए, प्लूरल, ठीक ना, ये प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्फेरिकल शेप का होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये एग्जाम्पल हो गया स्फेरिकल शेप। दूसरा देखते हैं रॉड शेप, बेसिलस। हाँ, रोड शेप का यदि होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोन एज बेसिलस। बैसिलस ना, यस गुड, बैसिलस, ओके। बैसिलस सिंगुलर हो जाएगा और बैसिलाई प्लूरल हो जाएगा, ओके। सो रोड शेप कहने का मतलब इस शेप में रहेंगे। यदि आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो ये थोड़ा एलोंगेटेड शेप में, इस तरीके से, इस तरीके से स्केल के शेप में दिखेगा आपको, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म वगैरह सब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, साइटोप्लाज्म रहेगा, मेसोसोम रहेगा, ओके, इस तरीके से। फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, इस तरीके से। सो एक एग्जांपल बता रहे हैं बैसिलस का, ठीक है। बैसिलस सबटिलिस, Bacillus subtilis. Bacillus subtilis is an example of rod shaped bacteria, ठीक है। और आपका ये कर्ड बनाने वाला जो बैक्टीरिया होता है क्या बोलते हैं उसको, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, नहीं ना। नाउ थर्ड शेप क्या बोलते हैं उसको, कोमा शेप ना, वाइब्रियम। हाँ, कोमा शेप इज नोन एज विब्रियो,
ठीक ना। कोमा शेप को हम लोग विब्रियो बोलते हैं, ठीक ना। और विब्रियम, VIBRI, विब्रियम, ये हो जाएगा सिंगुलर, ठीक ना। कॉन्टिन्यू सिंगुलर, इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम विब्री। जापानी से स्नोबॉल। जापानी स्नोबॉल बोलते हैं किसको? एग्जाम्पल ओके ओके, यू कैन से माइकोबैक्टीरियम, MBACTRIM, माइकोबैक्टीरियम विब्री, ठीक है। सॉरी, नॉट माइकोबैक्टीरियम, द बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस दिस, ठीक ना, जो ये वाला बीमारी कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबिकुली, ठीक। और लेप्रोसी कॉज करता है, वो हो गया, कॉलेरा कॉज करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विब्रियो कॉलेराई, नॉट माइकोबैक्टीरियम। कौन सा नाम बताया था अभी? विब्रियो, विब्रियो कॉलेराई, विब्रियो लेप्रोसी कॉज करता है, ओके। सो कॉमा शेप कहने का मतलब कुछ इस शेप में रहना है, कुछ इस तरीके से शेप में, कॉमा शेप कुछ इस तरीके का शेप रहेगा, ओके, ठीक ना, इस तरीके से ना। फोर्थ, स्पाइरल शेप, स्पेरिलम, स्पाइरल शेप को क्या बोलेंगे? स्पेरिलम, स्पाइरलम सिंगुलर हो जाएगा, स्पाइरला प्लूरल हो जाएगा। इसका एग्जांपल दे रहे हैं, स्पाइरल शेप कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से दिखेगा ये, है ना। इसका एग्जांपल हो जाएगा बोरीलिया, ठीक है। बोरीलिया इज एन एग्जांपल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बोरीलिया। तो ये 4 प्रकार के एग्जांपल हो गए, तो 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन हो गए, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल शेप, है ना, स्फेरिकल शेप। नाउ अब हम बताते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन, देन न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ठीक, ये 3 चीज जिक्र करेंगे, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, देन I'll discuss importance, ठीक है, इंपॉर्टेंस है कि नहीं है ये भी जिक्र करेंगे। So let's discuss respiration first. Respiration means the oxidation of food. Respiration का definition क्या हो जाएगा? Oxidation मतलब breakdown, okay? Oxidation of food to gain energy. That is called respiration, okay? है ना? That is called respiration. So on the basis of intake or not intake of oxygen, on the basis of use and not use, no use or not use of oxygen. ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
उसके बेसिस पे हम माइक्रोब्स का रेस्पिरेशन को 4 भागों में बांट रखे हैं, ठीक ना। माइक्रोब्स respiration are categorized are of 4 types. देखते हैं ये 4 प्रकार क्या है ना। पहला देखते हैं obligate और strict aerobic respiration. नाम से पकड़े आप लोग, इसका मतलब क्या हो सकता है, स्ट्रिक्ट, ऑब्लिगेट और रेस्पिरेशन, ठीक ना। कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपने भोजन को तोड़ने के लिए और एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, सच रेस्पिरेशन where oxygen is necessary, where oxygen is needed. Oxygen चाहिए ही चाहिए. Without oxygen, they cannot perform the respiration. Okay. Example of such bacterium is Bacillus subtilis. Okay, Bacillus subtilis is the example of that bacteria which need oxygen anyhow. ठीक है, किसी भी कॉस्ट पे उसको ऑक्सीजन चाहिए यदि रेस्पिरेशन करना है तो, ठीक ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है जी, बता पाओगे। दूसरा क्या था, कैन एनीबॉडी से। अब मान के चलो है तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन उनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको ऑक्सीजन ना भी देंगे तो वो रेस्पिरेशन कर लेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव, उसको क्या कहेंगे, एनएरोब. ध्यान देंगे, फैकल्टेटिव एनएरोब कहेंगे, है ना। मतलब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर पाता है फैकल्टेटिवली, है तो ओरिजिनली वो एरोबिक. जिसका डेफिनेशन क्या होगा, सच एरोबिक बैक्टीरिया which can switch an respiration, which can switch anaerobic respiration, ठीक ना. इसी को हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव एनारोब्स. एग्जाम्पल में दे सकते हैं इसको. एग्जाम्पल में सीडोमोनास बताए थे, सीडोमोनास इसका एग्जाम्पल था, जो कि है तो एरोबिक लेकिन जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है ना. नेक्स्ट. सर फैकल्टेटिव का क्या मतलब है? फैकल्टेटिव कहने का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, ठीक है. मतलब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जा सके, दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव, और दैट इज कॉल्ड फैकल्टी, है ना. बदल सके, दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव. आप डिक्शनरी मीनिंग भी ढूंढ सकते हैं फैकल्टेटिव का. नेक्स्ट इज anaerobe. Next is anaerobe. Anaerobe or anaerobic or strict anaerobic. Obligate or strict
an aerobic respiration. Obligate anaerobic respiration. Obligate कहने का मतलब strict, मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ that microbes which do not use oxygen at all. For respiration. रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते ही नहीं है, ठीक ना। उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोबिक। एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, ठीक है ना। नेक्स्ट चौथा प्रकार। अब देखो ये तो चौथा प्रकार जो बता रहे हैं वो तो है एक्चुअली में एनारोबिक माइक्रोब्स, लेकिन जरूरत पड़े यदि तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैन फैकल्टेटिव एरोबिक respiration. फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक्चुअली में ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन जरूरत पड़े तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, ठीक ना। सच एन एरोबिक बैक्टीरिया which can follow aerobic respiration is known to follow facultative anaerobic respiration, ठीक ना। facultative aerobic respiration, सॉरी। एग्जाम्पल में हो जाएगा क्लोरोबियम, क्लोरोबियम। चलिए ये तो हो गया रेस्पिरेशन। दूसरा लाइफ प्रोसेस बताते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहने का मतलब हाउ दे प्रोड्यूस द ग्लूकोज, हाउ दे मतलब माइक्रोब्स produces food, ठीक है। सो खुद से बना रहे हैं या फिर बना बनाया भोजन को ही ले ले रहे हैं, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या रिचार्ज हो गया, क्या हो गई? ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब सेल्फ ना, स्वयं खुद से भोजन बना लेना, ठीक ना। मतलब एटमॉस्फेयर से कोई कोई सब्सटेंस उठाएंगे ये लोग, ठीक ना। लिथोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से कुछ सब्सटेंस उठाएंगे, एटमॉस्फेयर से और लिथोस्फीयर से कुछ कुछ सब्सटेंस उठाएंगे
और इन्हीं सब्सटेंस को मिला के ये भोजन बना लेंगे। सच ओके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग ऑटोट्रॉफिक भोजन बनाना कहेंगे। क्या हम लोग ये काम कर सकते हैं? You are in touch with atmosphere as well as in lithosphere, hydrosphere. आप बना सकते हो क्या? नहीं सर। तो कभी कभी सोचते होंगे ना कि हम लोग Yes, भी sir. तो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, मतलब हम नहीं बनाते, मम्मी तो किचन बना रही है ना, तो हम लोग हेटरोट्रॉफ्स कैसे हो गए? हम लोग को भी तो ऑटोट्रॉफिक ही कहना चाहिए था। सो कॉन्सेप्ट यही है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहने का अर्थ यही है कि एटमॉस्फेयर से, लिथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से, ठीक ना, इन सभी जगहों से कुछ कुछ चीजों को मिला के, ठीक ना, केमिकल रिएक्शंस करके फाइनली भोजन बना लेना, ठीक है ना। यदि ये सब चीज करने की टेंडेंसी है, उसी को बोलेंगे कि हाँ दैट ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। हम क्या खाते हैं, मान के चलो वी आर हैविंग राइस और व्हीट, ठीक ना, राइस और व्हीट का कंजम्पशन कर रहे हैं यदि हम लोग, है ना। सो राइस और व्हीट ऑलरेडी ये फूड तो हो चुका है, सिंपली हम किचन में क्या करते हैं, इसको थोड़ा बॉईल कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, तब जाके खाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना भोजन खुद से बना रहे हैं। वी कैन नॉट मेक राइस बाय आवर ओन। वो राइस है जिसके अंदर स्टार्च पड़ा है, स्टार्च अगेन मेड अप ऑफ ग्लूकोज, तो हम वो ग्लूकोज नहीं बना सकते, ठीक ना। ग्लूकोज के अंदर है क्या, C6H12O6, यही है ना ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोस्फीयर में पानी भी है ना। तो हमारे पास टेंडेंसी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन को पकड़ के एक डब्बे में बंद कर दें, कुछ करें और ग्लूकोज बन जाए। ऐसा करने की टेंडेंसी हमारे पास नहीं है ना। जिसके पास टेंडेंसी है, हम कहते हैं कि दैट ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफ्स, है ना। सो ऑटोट्रॉफ्स कहने का मतलब द टेंडेंसी टू मेक फूड बाय इट्स ओन, है ना। अब आते हैं ऑटोट्रॉफ्स में, थोड़ा सा डिटेल में घुसते हैं। ऑटोट्रॉफिक, सी आई एम यूजिंग द टर्म ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक, है ना, सब सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ऑटोट्रॉफिक कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में बोल रहे हैं या फिर प्रोसेस करने वाले के बारे में बोल रहे हैं। PHIC, न्यूट्रिशन। तो दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। CHE केमो ऑटोट्रॉफ्स, है ना। सो सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉफ्स डील करते हैं। समझेंगे, एक बेसिक सा रिएक्शन देखेंगे आप लोग, बेसिक रिएक्शन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस का यही होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट के प्रेजेंस में इन क्लोरोफिल और इन क्लोरोप्लास्ट, है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यही पढ़े हो ना। थोड़ा सा और तोड़ते हैं इसको। यहाँ पे जो वाटर है, ये एक्चुअली ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक ना।
ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेटली एम होता है एटीपी बनाने का और NADH बनाने का और NADPH2 बनाने का, है ना। दिस ATP, ये ATP और ये दोनों कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बना लेते हैं C6H12O6। ये बेसिक सा रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। बेसिक यही होता है, ठीक ना। तो चलिए अब आते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो कहने का मतलब होता है लाइट, लाइट, ओके। सो एक्चुअली में इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए लाइट चाहिए, इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए लाइट चाहिए। यदि लाइट आ रहा है और इसको तोड़ रहा है और अल्टीमेटली एटीपी बन रहा है, उससे NADH बन रहा है, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फोटो ऑटोट्रोफिक रिएक्शन। मतलब प्रोसेस को अचीव करवाने में लाइट एनर्जी की आवश्यकता पड़ी है, ओके। सो photoautotrophs is such autotrophic reaction where light act as a source of energy for food production, है ना। तो चलिए फर्दर आगे बढ़ रहे हैं। जो बैक्टीरिया है, फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। दैट इज पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ठीक ना, एंड ग्रीन बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया, ये पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ओके। किस प्रकार के इनके पास पिगमेंट है जो लाइट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो पर्पल बैक्टीरिया हैज पिगमेंट दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियो परप्यूरिन। इसके पास जो पिगमेंट होगा बैक्टीरियो परप्यूरिन, ओके। और इसके पास जो पिगमेंट होगा दैट इज बैक्टीरियो विरिडिन। क्लियर है, बैक्टीरियो परप्यूरिन एंड बैक्टीरियो विरिडिन, यही बेसिक डिफरेंस है पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया में, है ना। नाउ नाउ पर्पल बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे अगेन, ठीक ना। किसके बेसिस पे बांट रहे भैया बताते हैं, ओके, ठीक ना। सी पर्पल बैक्टीरिया क्या करेगा, इट विल यूज कार्बन डाइऑक्साइड। सबको तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना ही है ग्लूकोज बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा, साथ ही में ये यूज करेगा इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड। व्हाट इट विल यूज, it will use inorganic sulfur compound, inorganic sulfur, ठीक ना। सो आगे की ओर बढ़ेगा, लाइट का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, लाइट इस पे काम करेगा, H2S पे काम करेगा, तोड़ेगा, तोड़ने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, सल्फर निकलेगा, है ना। ये finally this H and electron will participate in the formation of ATP NADH2। ध्यान देंगे NADP नहीं बनेगा, NADPH2 बनता है प्लांट के केस में, यहाँ पे बनेगा NADH2। ये दोनों क्या करेंगे, अब ये ATP NADH2 कंबाइन करेंगे CO2 के साथ और बना लेंगे क्या, C6H12O6 प्लस सल्फर यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो यही रिएक्शन हो रहा है, देखेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड plus H2S in the presence of HNO and bacteriopurpurin। बैक्टीरियोपरप्यूरिन क्या बना लिया, भोजन बना लिया,
है ना, भोजन बना लिया। तो इस प्रकार के यदि रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना, इस प्रकार की यदि रिएक्शन हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी पर्पल बैक्टीरिया के अंदर, तो उस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोग कहेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। PURPLE सल्फर, SULPHUR, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक ना, ये हो गया आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। 1 2, ठीक ना, तो ये हो गया आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। किसके बेसिस पे इसको हम लोग पर्पल सल्फर बोल रहे हैं? यहाँ पे जो सबस्ट्रेट यूज किया था वो क्या यूज किया है? H2S यूज किया है ना। इस बैक्टीरिया का एग्जांपल बता सकता है कोई? थायोस्पाइरुलम, थायरोस हाँ थायोस्पाइरुलम। और एक बताए थे कौन? वन मोर, कम ऑन। एक और बताए थे, क्रोमैटियम बताए थे, क्रोमैटियम। 2 हो गया है ना। नाउ पर्पल सल्फर का एपिसोड खत्म होता है यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा, ये दूसरा जो है इसका नाम हो जाएगा आपका पर्पल नॉन सल्फर। क्या हो जाएगा? PURPLE नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, पर्पल नॉन सल्फर, पर्पल सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर। सो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होगा, दोनों में इसमें भी पिगमेंट क्या होगा? बैक्टीरियो परप्यूरिन ही होना है ना। रिएक्शन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी CO2 का इस्तेमाल करेगा, प्लस यहाँ पे क्या सोर्स चाहिए? हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स चाहिए ना। तो यहाँ पे जो सोर्स इस्तेमाल होगा, दैट सोर्स इज कॉल्ड एलिफेटिक, हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, है ना। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? C6H12O6, है ना, वो 6 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, ऑक्सीजन कहीं पे भी निकल रहा है क्या? ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं निकल रहा है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, ऑक्सीजन नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार के फोटोसिंथेसिस को हम लोग कहते हैं एन ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक, जहां पे कोई ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक ना। सर एग्जांपल नहीं होगा सर? कौन सा? पर्पल नॉन सल्फर का। हाँ हाँ, एग्जाम्पल। यस सर। हाँ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्लोरोबियम, क्लोरोबियम हो गया इसका एग्जाम्पल। ओके, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हम लोग नॉन सल्फर कर रहे हैं ना। उसका हो जाएगा रोडोस्पाइरलम, रोडो रोडो क्या RHODOSPL। होगा सर? हाँ, रोडोस्यूडोमोनास एंड रोडो, इसमें हो जाएगा रोडोस्यूडोमोनास एंड रोडोस्पाइरलम। रोडो पाइला सर।
Rhodophylla, I have to confirm. SPI. Rhodospirillum, Rhodopseudomonas, Rhodopseudomonas. ठीक ना, यदि किसी बुक से देख रहे हो तो हो सकता है, ठीक ना, बट आई हैव टू सी. बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, हजारों बैक्टीरिया होगा इसके अंदर, ठीक ना. यदि कहीं बुक में लिखा हुआ है तो हो सकता है. ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं ग्रीन बैक्टीरिया पे. ग्रीन बैक्टीरिया में जो पिगमेंट होगा, कौन सा पिगमेंट होगा इसके पास? बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोविरिडिन इसके पास पिगमेंट होगा. नाउ इसमें भी वही रिएक्शन होना है, लेकिन सबस्ट्रेट क्या यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएगा, उसके बेसिस पे हम ग्रीन बैक्टीरिया को दो भागों में बांटते हैं. ठीक है, दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर. ठीक ना, बैक्टीरिया. चलिए रिएक्शन बताएंगे मोटा मोटी. यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, है ना, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होना है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दैट इज H2S, है ना. रिएक्शन बढ़ेगा आगे की ओर, C6H12O6 बन गया, है ना. यहाँ पे ग्रीन नॉन सल्फर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होना है प्लस यस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. ये तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक यूज होगा यहाँ पे. ठीक है, एल्केन एल्कीन अल्काइन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे. ठीक है, और रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा, C6H12O6 बनाएगा प्लस कोई रेसिड्यूज निकलेगा, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज ही निकलेगा या फिर इनऑर्गेनिक निकलेगा. यहाँ पे भी रेसिड्यूज जो निकलेगा तुम्हारा सल्फर निकलेगा. ठीक ना, इस तरीके से. सो ग्रीन सल्फर का एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोबियम, और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका क्लोरोनेमा, क्लोरोनेमा, क्लोरोफ्लेक्स. ठीक है, इन चारों में से क्वेश्चन पूछे आप लोग, कहीं पे डाउट है तो इन चारों से आप लोग क्वेश्चंस पूछे. कहाँ भाग गया यार? Come on, ask. Purple sulfur, purple non-sulfur, green. सर पर्पल सर्कल वाला समझ में नहीं आया सर. ठीक है, ग्रीन बता रहे हैं, ग्रीन, ग्रीन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर. हाँ जी, नंबर बोलोगे 1 2 3 4, कौन सा नहीं समझ में आया या फिर किस में डाउट लग रहा है? सर 1 नंबर में डाउट है. फोर्थ नंबर सर 1 नंबर. पर्पल, पर्पल सल्फर ना. यस सर. हाँ, पर्पल सल्फर कहने का मतलब, पर्पल सल्फर कहने का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे प्लस H2S इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करेंगे. ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S या कोई भी सल्फर का कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, किस पर्पस के लिए? हाइड्रोजन आयन के लिए और इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना. तो और ये इस्तेमाल करके क्या बना लेंगे? C6H12O6 बना लेंगे प्लस सल्फर निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा. बस यही. ओके सर. हाँ, यही था ना डिफरेंस. ओके, हाँ. ग्रीन नॉन सल्फर किसको जानना था?
ग्रीन नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन, हाँ ग्रीन नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर में होता क्या है, यहाँ पे CO2, ग्रीन नॉन सल्फर में जो पिगमेंट होगा दैट इज बैक्टीरियोविरिडिन, ठीक ना। Yes. नाउ और इसके बाद यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, एलिफेटिक, हाँ एलिफेटिक, PHAT, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, Yes. ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब एलिफेटिक होता क्या है एक्चुअली में, तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन ना, Yes, sir. ठीक ना, ये सब का इस्तेमाल करेंगे किस पर्पस के लिए, इट विल डिलीवर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों मिलके क्या बनाना है, यस NADH एंड ATP बनाएंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केमो ऑटोट्रॉप्स। केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे जो थोड़ा सा, हम लोग क्या रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO और क्लोरोफिल, है ना, और क्या बन जा रहा था, C6H12O6 बन जा रहा था। इसको तोड़ने के लिए लाइट चाहिए था, ठीक ना। इसको टूटने से क्या हो रहा था, इसको टूटने से ये निकल रहा था और ये अल्टीमेटली बना रहा है आपका NADH और ATP, है ना। अब यहाँ पे हम लोग जरूरी नहीं है कि ये ATP हम लोग और NADH2 हम लोग इसी से पाए, है ना। वी मे हैव अदर सोर्स ऑल्सो, हमारे पास कोई दूसरा सोर्स भी हो सकता है ATP जनरेट करने के लिए और NADH2 जनरेट करने के लिए। यदि मान के चलो कोई दूसरा रिएक्शन है, अदर रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन से हमें NADH2 भी प्राप्त हो जा रहा है और ATP प्राप्त हो जा रहा है, तो हम इसको फॉलो ही नहीं करेंगे, लाइट का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम लोग। यदि ऐसा रिएक्शन हो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कुछ दूसरा कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि आ रहा है यहाँ पे अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक ना, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट हो गया, ओके, थायोसल्फेट, कुछ भी हो सकता है, आयरन सल्फेट हो गया आपका, और भी किसी चीज का आयन हो सकता है। उन पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे, उन पे जब माइक्रोब्स काम करेंगे, है ना, तो क्या रिलीज आउट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिलीज हुआ एनर्जी और बना NADH2, है ना। अब क्या होगा, ये CO2 और ये NADH2 एनर्जी इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे, C6H12O6 बना लेंगे, ठीक है, या फिर भोजन बना लेंगे कुछ दूसरे प्रकार का। यदि इस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है जहां पे एनर्जी आ रहा है केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से आ रहा है एनर्जी, तो इस प्रकार से बनने वाले भोजन को हम लोग कहेंगे कि केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करके बन रहा है, ठीक ना। ओके, सो इसका एग्जांपल दे रहे हैं हम सबस्ट्रेट के बेसिस पे, ठीक है। एग्जांपल ऑफ केमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, वो हाइड्रोजन कंपाउंड इस्तेमाल करके एनर्जी डिराइव करेंगे,
जैसे कि हाइड्रोजिनोमोनास, ओके, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर काउंट को डिस्टर्ब करके तोड़ के एनर्जी निकालेगा। एग्जाम्पल थायोबैसिलस, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, एजोट्रॉप्स भी कहते हैं इसको, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को तोड़ेगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगा और वही एनर्जी इस्तेमाल करेगा भोजन बनाने में। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, है ना, नाइट्रोकोकस, आयरन बैक्टीरिया, एग्जाम्पल फेरोबैसिलस, फेरोबैसिलस, सल्फर बैक्टीरिया हो गया थायोबैसिलस। ओके, इस तरीके से होंगे। यहाँ पे आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खत्म होता है। नेक्स्ट डील करेंगे हम लोग हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बताया था ना, जो बना बनाया भोजन खाएंगे, जो बना बनाया भोजन का सेवन करेंगे, पहले से बना हुआ है, मेहनत नहीं करना है, ठीक ना, गए जाकर उठा के खा लिया। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स कहने का मतलब होगा वो माइक्रोब्स जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेगा, तोड़ेगा, और उस ऑर्गेनिक मैटर में से ऑर्गेनिक चीजों को निकालेगा और इनऑर्गेनिक को एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल के अंदर सिर्फ शुगर ही तो नहीं है, उसके अंदर आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो क्या करेगा बैक्टीरिया, उसके ऊपर काम करेगा, उसके अंदर का ग्लूकोज को, स्टार्च को, सेलुलोज को वो ले लेगा, और जो आयरन है, कैल्शियम है, उसको सॉइल में कन्वर्ट करवा देगा, अमोनिया है, एयर में कन्वर्ट करवा देगा, ठीक ना। सेप्रोफाइट का फंक्शन ये होता है कि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ये मदद करेगा। पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब तो समझते हैं क्या होता है, जो किसी होस्ट के ऊपर रहेगा, होस्ट के अंदर रहेगा, होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा और उसी से भोजन डिराइव करेगा। लास्ट इज सिम्बायोटिक, ओके, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक कहने का मतलब होता है म्यूचुअल इंटरैक्शन, म्यूचुअल इंटरैक्शन, दोनों का बेनिफिट। तो यहाँ पे एक होता है होस्ट, ठीक ना, नहीं यहाँ पे होस्ट किसको कहेंगे, विकर्ण से पैरासाइट वाला हो जाएगा, होस्ट शब्द यूज करेंगे तो, ठीक ना। जैसे कि ए हो गया और बी ऑर्गेनिज्म हो गया, ए बी को हेल्प करेगा और बी ए को हेल्प करेगा, है ना। सो जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम, राइजोबियम राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम एक बैक्टीरिया है, रोड शेप बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ पल्सेस, रूट, हाँ, रूट नोड्यूल ऑफ व्हाट, किस में रहता है, pulses, Leguminous रूट, plants. leguminous plants. हाँ, और रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट में रहता है, ठीक ना, लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट में ये करेगा क्या, तो लेग्यूमिनस प्लांट में ये, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है फाइनली किस में, अमोनिया में, ठीक ना। अमोनिया, और हाँ, अमोनिया से प्लांट बना लेता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से प्लांट बनाएगा
प्रोटीन, तो फायदा हुआ पौधे को। लेकिन माइक्रोब्स को क्या फायदा हुआ जी? तो माइक्रोब्स को फायदा ये होता है कि प्लांट इसको भोजन देता है, शेल्टर देता है प्लांट भोजन देता है, फूड देता है, ठीक ना। सो ये हो गया आपका सिम्बायोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी लेक्चर में तो हम आगे ही पढ़ाए हैं। यूट्यूब वाला किसने किसने नोट्स बनाया जी? कितने लोगों ने? सर अब हम बना ठीक है, वेरी गुड, चलो। सर आप वीडियो सर आप सर यूट्यूब में। हाँ हाँ, तो उसको हम चैप्टर वाइज अरेंज कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, ठीक ना। गुड, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा उसी समय तुरंत मैसेज कर देना। नोट्स बनाने बैठे हो, कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहा है, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, उसी समय फोन करो या मैसेज करो, रुकने का नहीं, ठीक ना, उसी समय। सो कहाँ तक? रिप्रोडक्शन इन डिटेल्स हम पढ़ाने वाले थे ना। माइटोसिस पढ़ाए थे हम, एमाइटोसिस पढ़ाए थे, बाइनरी फ्यूजन जिसके अंदर पढ़ाए थे हम, फिर अभी हम आप लोग को बताने वाले थे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना। वो आज हो सकता है कि हम बनाए वीडियो, ठीक ना। ओके, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है जी, आप लोग का जल्दी जल्दी पढ़ते रहेंगे। आज के क्लास से पूछना है या फिर जो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं वीडियो, वहां से कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है, तो साइन ऑफ कर रहे हैं।